नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं डिजियाना दमोह न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर एलन वैष्णव। भारत में बने उत्पाद, भारतीय कंपनियां और भारतीय कंपनियों से जुड़े हुए लोग सब एकत्रित होंगे एक मंच पर, एक परिसर में। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड पर 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक ये सारे लोग एकत्रित होंगे और ये जानकारी देने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए कि हम सब स्वदेशी का प्रयोग करें। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में आयोजित होने वाला यह स्वदेशी मेला है। मेले की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। आयोजन स्थल पर भूमि पूजन हुआ, सब एकत्रित हुए। संकल्प लिया गया कि हम सब मिलकर इस आयोजन को सफल बनाएंगे। दमोह के पुलिस अधीक्षक श्रुत कीर्ति सोमवंशी ने मेले के स्थल पर जाकर भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित थे स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के समन्वयक कपिल मलैया। अन्य पदाधिकारी भी स्वदेशी जागरण मंच के हों या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठनों के पदाधिकारी हों, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हों, सब एक साथ एकत्रित हुए। भूमि पूजन के कार्यक्रम में सहभागिता की और सभी ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। संकल्प लिया आयोजन को सफल बनाने का। मंगलम निकालो मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। श्रीमातरा सुवन्यावानो विदते को जगमयाः अग्निर्जह्वा मनवः सूरचक्षुः विश्वेनो देवा आवा। झूम लेंगे क्या कैमरा? सही बात है, डीएसएलआर कैमरा। चलो ठीक है। स्वस्ताये आत्मशनि दासनि पशुशनि लोकसंज्ञावसनि अग्नि प्रजामौलाम्बे करोत्पन्नं पायो। स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के समन्वयक कपिल मलैया ने पत्रकार वार्ता के दौरान आयोजन के प्रयोजन के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने प्रश्नों के उत्तर भी दिए। कहा इसमें जो कुछ भी होगा सब भारतीय परिवेश में होगा, भारतीय कंपनियां होंगी और उससे बड़े उत्पाद होंगे। आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता हुआ ये कदम है और इस कदम में हम सब सहभागिता करें। स्वदेशी मेला होगा, बहुत अच्छा विषय है ये। स्वदेशी मेलों की श्रृंखला बुंदेलखंड में पिछले वर्ष सागर से शुरू हुई, सागर टीकमगढ़, और अब ये इस वर्ष करीब 8 मेले अपने इस क्षेत्र में होने वाले हैं। स्वदेशी मेला की संकल्पना ये है कि जो स्वदेशी का विचार है, स्वावलंबी का विचार है, इसकी बड़ी ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में सभी देश अपने स्वदेशी की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत में क्योंकि युवा जनसंख्या बहुत बड़ी है, 50 करोड़ से ऊपर है, विश्व की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या है, उसको सही दिशा देने के लिए स्वावलंबन और स्वदेशी की आवश्यकता है। तो उस विचार को लोगों तक भरने के लिए ये स्वदेशी मेला एक बहुत अच्छा माध्यम बन जाता है, जिसमें भारतीय संस्कृति, आर्थिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधियाँ और अपने जो बौद्धिक विचार है उस सबको एक साथ समावेश करने का मौका मिलता है। तो ये क्योंकि पहला मेला है, थोड़ा इसका मध्यम रूप रहेगा। जैसे जैसे वर्ष बढ़ेंगे तो इसका बृहद रूप आता जाएगा और लगभग इसमें कम से कम 15 राज्यों के कलाकार अपनी प्रस्तुतियाँ देंगे। स्थानीय कलाकारों को पूरा मौका दिया जाएगा और अच्छे मेले में कम से कम 5-6 ऐसे स्टार्टअप निकलते हैं जो स्थापित उद्यमी व्यापारी बन जाते हैं।
तो यह भी इसमें प्रयास रहेगा। और इसमें 14 नवंबर से 24 नवंबर ये मेला यहाँ होने वाला है। और पूरी जो हमारी यहाँ की टोली है सभी को हम लोग बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। परंतु ये मेले में क्योंकि ये प्रथम प्रयास है तो आप सबका भरपूर सहयोग लगेगा। ये मेला उतना सफल होगा जितना दमोह वासियों का इसमें सहयोग देने का। और यह पक्का जानिए कि ये मेला आपको वो अनुभूति करा के जाएगा जो आपने कभी अभी तक नहीं देखी होगी। जैसा अभी अपन सुन रहे थे भाई साहब से कि उनको बचपन की यादें हैं मेले की, तो उनका बचपन जागृत हो गया पुनः इसमें। ऐसे ही हर व्यक्ति को जो इस मेले में आएगा कुछ अलग अनुभूति होगी, सामान्य मेलों से ये हटकर रहेगा इसमें, क्योंकि एक सांस्कृतिक सौहार्द वातावरण के अंदर सब कार्य होंगे। तो जो भारतीय सोच रही है हमेशा से पुरातन काल से अर्थ और समाज एक साथ चलते रहे, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ प्रस्तुत होने जा रहा है। भाई साहब, एक विषय आता है कि अपन जो मेला स्वदेशी मेला आयोजित कर रहे हैं, इसमें कोई वर्ग विशेष वाली बात तो नहीं आ रही है, या सभी लोग इसमें समाहित हैं? सभी समाहित हैं, सभी समाहित स्वदेशी। दूसरा, ये समय क्या रहेगा इसका? इसका समय 14 से 24 नवंबर, और समय इसका लगभग 12 बजे से रात के 11 बजे तक। पूर्ण रूप से मतलब जो दुकानों का जो स्वरूप रहेगा वह भारतीय परिवेश में, या कुछ अलग तरीके की कोई डिजाइनिंग तैयार की अलग से हटके? डिजाइन में तो ऐसा कुछ नहीं विशेष रहता है, परंतु भारतीय संस्कृति की जो गतिविधियाँ रहेंगी आपको यहाँ पे सांस्कृतिक गतिविधियाँ बहुत अच्छी मिलेंगी देखने की। फिर इसके साथ में भारतीय संस्कृति से संबंधित बहुत सारी गतिविधियाँ स्कूलों में भी संपन्न करी जाती है। अभी समय थोड़ा कम है यहाँ पर, और उसके अलावा उस मेले के दौरान भी आपको गतिविधियाँ सांस्कृतिक खेल कूद इत्यादि देखने मिलेंगे। और जो स्टॉल रहेंगे उसमें सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, विदेशी कुछ भी वहाँ पर यहाँ इस परिसर के अंदर उस दौरान में यहाँ पे किसी को अनुमति विदेशी को नहीं रहेगी। कुछ ऐसे मौके आए हैं कि जैसे यामाहा कंपनी वालों ने आग्रह किया हमको भी स्टॉल लगाने दो, तो उनको मना कर दिया। तो वही स्वदेशी की वर्तमान में जो स्वदेशी जागरण मंच की परिभाषा है वो ये है कि जो भारत के लोगों के मालिकत्व में हो। जैसे मारुति कंपनी है तो मारुति भारत में कार्य करती है, परंतु उसके मालिक जापान के लोग हैं, इसलिए मारुति को इसमें यहाँ एंट्री इस मेले में नहीं है। मेरा व्यापार है मारुति का, मेरा ही मेला है, मगर मारुति के एंट्री नहीं है। मतलब टाटा रहेगा, टाटा रहेगा, महिंद्रा रहेगा, बजाज रहेगा, जी जी जी, हीरो रहेगा, आपने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, पत्रकारों से क्या अपेक्षा है और क्या सहयोग रहेगा? पत्रकार इसको जन जन तक इस खबर को, इसके प्रचार को सहयोग करे, क्योंकि पत्रकारों के समाचार पत्र के माध्यम से जो प्रचार पहुंचता है अजमेर में खास तौर पर, शहर में तो फिर भी प्रचार हो जाता है, मगर चारों तरफ जो रूरल एरिया अजमेर उस तरफ समाचार पत्र से खबर पहुंचती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे। एक विषय कि जैसे ग्वालियर मेले में छूट मिल जाती है, अगर मान लीजिए ऑटोमोबाइल कंपनी आया, अब आपने भारत में बनी हुई जो कंपनियाँ यहाँ स्टॉल लगाते हैं, तो उनको ग्राहकों के लिए कोई विशेष व्यवस्था इस पर? नहीं, छूट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो स्वभाव पैदा करना चाहते हैं लोगों में, वो स्वावलंबन का भाव लाना चाहते हैं। ये किसी भी प्रकार से आश्रित होने का कोई भाव नहीं लाना चाहते कि हमको सरकार छूट दे। नहीं, सवाल सरकार से नहीं है, सवाल ये है कि क्या वो कंपनियों से आप बात करके जो यहाँ पर आपके प्रचार करेंगे या जो भी स्टाइल लगाएंगे, उनसे ग्राहकों के, यहाँ के क्षेत्रीय लोगों को, ताकि आपका अच्छा प्रचार भी हो जाए, ग्राहकों को भी लाभ मिल जाए, ये सारी चीज़ें, तो ऐसी कोई योजना तैयार हुई है क्या? नहीं, इसमें छूट आधारित ये सोच है ही, छूट आधारित, ये सोच तो गुणवत्ता आधारित। गुणवत्ता आधारित। सर भाई साहब, इसके पहले बुंदेलखंड में अभी शुरुआत हुई है। पिछले वर्ष सागर का मेला हुआ था, तो वहाँ 10 नए बच्चे जो हैं उनके आज स्थापित व्यापार है, जो 50,000 रुपये महीने से लेकर 2 लाख रुपये महीने तक कमा रहे हैं। मेले से ही शुरुआत हुई और 29 राज्यों की सांस्कृतिक गतिविधियाँ हुई, और तो उससे स्वदेशी कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने स्वदेशी को समझा। माने वहाँ जब लोग आते थे तो कई लोग चर्चा करते थे कि स्वदेशी क्या होता है,
इसके पहले लोग स्वदेशी ये शब्द ही नहीं जानते थे, तो इस तरह से बहुत व्यापक परिवर्तन उससे है सागर में। 1996 से हुआ स्वदेशी जागरण मंच और आज इतने वर्षों बाद हम मेला को आयोजित कर पा रहे हैं, इस बीच के गैप को कैसे भर पाएंगे? हाँ, मेले आयोजित होते रहे, आज तक करीब 400 से ज़्यादा मेले हो गए हैं। अपने यहाँ आने में समय लगा, उसमें बीच में मेले थोड़े से शिथिल भी हो गए थे, पुनः फिर से इसको करीब 4 वर्ष में पुनः इसकी संकल्पना बनाई गई, पुनः इसको जागृत किया गया। ओके। दमोह के पुलिस अधीक्षक त्रुत कीर्ति सोमवंशी से भी हमने आयोजन के प्रयोजन के संबंध में चर्चा की। स्वदेशी मेला को लेकर आज भूमि पूजन हुआ, किस प्रकार का आयोजन होगा और आपकी क्या कल्पना है? आज यहाँ पर स्वदेशी मेले के संबंध में जो भूमि पूजन का प्रोग्राम था वो संपन्न हुआ है और मेरी शुभकामनाएं होंगी आने वाले इस मेले के लिए और उसके संबंध में जो शासकीय व्यवस्था हम लोग की तरफ से जो होनी चाहिए, जो मदद होनी चाहिए वो हम लोग उसके लिए तत्पर हैं। साथ में मैं इस संबंध में एक अनुमति भी चाहूँगा कि अगर हमें यहाँ पर थोड़ा स्पेस मिलेगा तो हम भी महिला सुरक्षा और साइबर सुरक्षा के संबंध में एक स्टॉल लगाना चाहेंगे, ताकि जो आने वाले लोग को उससे थोड़ा तत्पर हो पाए और हम वहाँ पर कुछ लोगों की ड्यूटी भी लगाएंगे जो उस विषय में लोगों को बताएंगे। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं रहेंगी और हम सभी इसमें तत्पर होंगे, शामिल होंगे, तभी ये सफल माना जाएगा। सर मेले का उपयोग क्या नए कानून के प्रदर्शनी के लिए भी किया जा सकता है क्या? ये नए कानून की जानकारियाँ जो आती हैं। इंटरेस्टिंगली ये नए कानून भी स्वदेशी, जो पूरे पूर्व के कानून थे वो अंग्रेजों के समय के बने हुए थे, तो जो हमारे नए कानून हैं उनके लिए हम लगातार अलग अलग जगह पर प्रदर्शनी आयोजित करते रहते हैं। तो जो स्टॉल की हम मांग कर रहे हैं उसमें इनको भी शामिल करेंगे और प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किसी व्यक्ति को बैठा कर उसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी लोगों को दिला पाएं। थैंक यू। 14 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक आयोजित होगा दमोह जिला मुख्यालय पर तहसील ग्राउंड में यह स्वदेशी मेला। स्वदेशी जागरण मंच के तत्वाधान में ये मेले का आयोजन किया जा रहा है। ज्ञात हो कि वर्ष 1996 में स्वदेशी जागरण मंच की स्थापना की गई थी और लगातार पूरे देश भर में विविध प्रकार के आयोजन इससे संबंधित किए जाते हैं, जिसमें स्वदेशी वस्तु, स्वदेश उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए आम जनमानस को प्रेरित करने का काम स्वदेशी जागरण मंच करता है और इसी के तारतम्य में इस मेले का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है।